हरे कृष्णा, नमस्कार, जोहार मेरे प्यारे दर्शकों। मैं आपका मित्र कुमुद रंजन सिंह आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दर्शकों, मैं अपने निवास स्थान जमशेदपुर झारखंड से आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं। प्यारे दर्शकों, पंचांग के अंतर्गत आने वाले 27 जन्मकालिक योगों की श्रृंखला में आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं 15वें नंबर के जन्मकालिक योग की, जिसे हम वज्र योग के नाम से जानते हैं। इससे पहले कि मैं चर्चा आरंभ करूं, मैं कुछ बेसिक्स जरूर शेयर कर देना चाहूंगा, जिससे वैसे दर्शक जो नए हैं और अभी अभी जुड़े हैं, उन लोगों को इन योगों को समझने में किसी प्रकार की कोई भी परेशानी पेश ना आए। तो प्यारे दर्शकों, सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी के आधार पर पंचांग के अंतर्गत आने वाले 27 जन्मकालिक योगों का निर्माण होता है। इन 27 जन्मकालिक योगों के नाम कुछ इस प्रकार हैं: विषकुंभ, प्रीति, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन, अतिगंड, सुकर्मा, धृति, शूल, गंड, विधि, ध्रुव, व्याघात, हर्षण, वज्र, सिद्धि, व्यतिपात, वरयान, परिग, शिव, सिद्ध, साध, शुभ, शुक्ल, ब्रह्म, ऐंद्र और वैधृति। इन 27 योगों में 14 शुभ योग हैं, 5 मध्यम योग हैं और 8 अशुभ योग हैं। 14 शुभ योग कुछ इस प्रकार हैं: प्रीति, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन, सुकर्मा, वृद्धि, वज्र, सिद्धि, शिव, सिद्ध, साध, शुभ, शुक्ल और ब्रह्म। 5 योग मध्यम योग की श्रेणी में आते हैं, जिनके नाम इस प्रकार है: ध्रुव, हर्षण, वरयान, परीग और ऐंद्र। 8 योगों को अशुभ योगों की श्रेणी में रखा गया है, जिनके नाम कुछ इस प्रकार है: विषकुंभ, अतिगंड, धृति, शूल, गंड, व्याघात, व्यतिपात और वैधृति। इन योगों का प्रभाव इसमें जन्म लेने वाले के व्यक्तित्व पर तो पड़ता ही है, साथ ही साथ मुहूर्त शास्त्र में भी इसका व्यापक उपयोग होता है। 27 जन्मकालिक योगों में वज्र योग को 15वें नंबर का योग है और इसे शुभ योगों की श्रेणी में रखा गया है। वज्र योग के भगवान है हनुमान जी और इसके स्वामी ग्रह है मंगल। वज्र का शाब्दिक अर्थ है मजबूत और कठोर, अर्थात लोहे से भी ज्यादा कठोर और मजबूत। वज्र योग में जन्मे जातकों पर हनुमान जी और मंगल की विशेष कृपा रहती है। इस योग में जन्मे जातक देखने में सुंदर, आकर्षक, बलवान, शक्तिशाली, साहसी और पराक्रमी होते हैं। वज्र योग में जन्मे जातक शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त और निरोगी होते हैं। इस योग में जन्मे जातकों की रोग प्रतिरोधक क्षमता अर्थात इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी होती है, इसलिए ये जल्दी बीमारियों की चपेट में नहीं आते। इस योग में जन्मे जातक वज्र की तरह बलवान होते हैं और कई विद्याओं में माहिर होते हैं, स्पेशली अस्त्र और शस्त्र चलाने में ये माहिर होते हैं। इस योग में जन्मे जातक अपने काम और जिम्मेदारियों के प्रति बहुत सजग रहते हैं तथा पूरी निष्ठा के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हैं। इस योग में जन्मे जातक स्वाभिमानी, तेजस्वी और प्रभावशाली होते हैं तथा पूरी तरीके से भरोसे के लायक होते हैं। आप इन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। इस योग में जन्मे जातकों में अच्छा राजनेता बनने की पूरी क्षमता होती है, क्योंकि इनके अंदर राजनीति, कूटनीति और रणनीति इनका अच्छा समन्वय रहता है और अच्छा ज्ञान रहता है इन्हें। इस योग में जन्मे जातक अपने भगवान हनुमान जी और ग्रह देवता मंगल से जुड़े कार्य अर्थात बल प्रयोग वाला कार्य करें तो इस क्षेत्र में उन्हें बहुत अच्छा लाभ मिलता है और उन्नति मिलती है। जैसे इस योग में जन्मे जातक अगर पुलिस, आर्मी या सिक्योरिटी सर्विसेज में जाएं तो उन्हें पद, प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त होता है। प्रायः ऐसा देखा गया है कि इस योग में जन्मे जातक स्पष्टवादी और स्वतंत्र स्वभाव के होते हैं और किसी के आगे झुकना पसंद नहीं करते। इस योग में जन्मे जातक साहसी, शक्तिशाली और दृढ़ निश्चय वाले होते हैं तथा टकराव की स्थिति में ये अपने दुश्मन पर हमेशा बहुत भारी पड़ते हैं। मुहूर्त शास्त्र के अनुसार ये एक शुभ योग है और इस योग में सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं, जैसे शादी, सगाई की जा सकती है, गृह प्रवेश कर सकते हैं, नया वाहन खरीद सकते हैं, देश विदेश की यात्रा आरंभ कर सकते हैं, खेतों में बीजारोपण का कार्य कर सकते हैं, शरीर में किसी भी प्रकार का ऑपरेशन करा सकते हैं, विद्या अर्जन अर्थात ज्ञान अर्जन का आरंभ कर सकते हैं। वज्र योग में जन्मे जातक की कुंडली में अगर मंगल योग कारक हो तथा शुभ प्रभाव में हो तो वज्र योग का शुभ प्रभाव जातक पर पूर्णतः फलित होता हुआ दिखेगा। इसके विपरीत अगर इस योग में जन्मे जातक की कुंडली में मंगल ग्रह मारक की भूमिका में हो और उस पर अशुभ प्रभाव पड़ रहा हो तो वज्र ग्रह के शुभ प्रभाव में कमी देखने को मिलेगी। तो प्यारे दर्शकों, इस प्रकार मैंने आज वज्र योग का संपूर्ण विवरण आप लोगों के साथ साझा कर दिया है।
उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलूंगा एक नए योग के संपूर्ण विवरण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण।